गुड मॉर्निंग क्लास 11। अकाउंट्स के बारे में मैंने बहुत सारे बेसिक वीडियोस बनाए हैं। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्कूल्स भी गोल्डन रूल के साथ अकाउंट्स का जर्नी शुरू करते हैं, पर मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का आज जो बेसिक नॉलेज देने जा रही हूँ, एक गोल्डन रूल से तो बिलोंग करता है बट प्रॉपर गोल्डन रूल नहीं है। ये जो स्टार्टिंग का जर्नी है अकाउंट्स का, अगर मैं गोल्डन रूल के साथ जाऊंगी तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए बेसिक टर्म्स के साथ मैं आज का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स शुरू करने जा रही हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आता है नेम ऑफ द पर्सन एंड कंपनी एंड एनी इंस्टीट्यूट। लाइक अगर मैं बोलूं राम अकाउंट, तो ये नेम ऑफ द पर्सन है, इसलिए पर्सनल अकाउंट। रिलायंस लिमिटेड अकाउंट, नेम ऑफ द कंपनी है, इसलिए पर्सनल अकाउंट। मीरा अकाउंट, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, जो जिसमें भी नाम है वो पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बिलोंग करता है एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन कैसा एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन? कंपनीज का। जैसे मैंने बात की सैलरी अकाउंट। सैलरी क्या है? खर्चा है कंपनी का, जिसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। अगर आपकी कंपनी के लिए कोई सर्विस कर रहा है, आपके बिजनेस के लिए कोई सर्विस कर रहा है, तो उसको आपको सैलरी पे करना होगा। तो ये आपके बिजनेस और सर्विस के लिए, आपकी कंपनी के लिए क्या खर्चा है? कमीशन रिसीव्ड, आपने कुछ आपकी कंपनी ने कुछ सेल किया, उसके लिए कमीशन रिसीव किया, वो इनकम है। तो सैलरी एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इनकम है नॉमिनल अकाउंट। नाउ अब बात आती है एसेट्स और लायबिलिटी की। एसेट्स संपत्ति को बोलते हैं। कंपनी का जो भी कुछ एसेट्स होगा, कंपनी का जो भी कुछ संपत्ति होगा, वो होगा रियल अकाउंट। लायबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारियां, वो भी रियल अकाउंट। एसेट्स में जैसे बिल्डिंग अकाउंट मैंने कहा, बिल्डिंग अकाउंट। लायबिलिटी में लोन अकाउंट, ये सारे क्या है? रियल अकाउंट है। तो ध्यान दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द कंपनी, नॉमिनल में एक्सपेंस लॉसेस, इनकम गेन, रियल में एसेट्स और लायबिलिटी। अब हम लोग इस क्लासिफिकेशन का एस्पेक्ट सीखेंगे। डेबिट और क्रेडिट कैसे पहचानेंगे हम लोग इन तीनों अकाउंट्स के साथ। अब दो भाई से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। आपके अकाउंट्स के दो भाई हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में लड़ाई करने लगे। जब क्लासिफिकेशन वजह से घर के प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दोनों भाई को तो पता है क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो दोनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं कि मेरा ये। इसी तरह ये लोग भी आपस में लड़ रहे थे, मैं क्या लूं तुम क्या लो। तभी लोगों ने रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पर्सनल अकाउंट में जैसे कि आपको पता है नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द कंपनी है, तो डेबिट भाई ने बोला वो पर्सन, वो कंपनी जो रिसीवर होगा वो डेबिट। मतलब कंपनी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, कंपनी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स, एक्स इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स। तो कंपनी के लिए एक्स जो रिसीवर है वो डेबिट में चला जाएगा। सिमिलरली जो कंपनी या बिजनेस का गिवर होगा वो क्रेडिट में चला जाएगा। जैसे परचेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई से कंपनी गुड्स परचेस कर रहा है, तो वाई क्या हो? गिवर हो गया फॉर द कंपनी, तो वाई कहां चला जाएगा? क्रेडिट। रियल अकाउंट में जितना भी संपत्ति है सारा डेबिट भाई लेके चला गया, और जितना भी लायबिलिटीज है वो क्रेडिट भाई लेके चला गया। नॉमिनल अकाउंट के तहत जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है वो डेबिट भाई लेके चला गया, जितना भी इनकम एंड गेन है वो क्रेडिट भाई लेके चला गया। इस चीज को मैं 4-5 एग्जांपल के साथ आप लोगों को क्लियर करूंगी, जिससे ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अकाउंट रिसीवर है। रहीम क्या है? नेम ऑफ द पर्सन है और रिसीवर है, तो तुरंत अपने दिमाग में क्लिक करना चाहिए। नेम ऑफ द पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के तहत नेम ऑफ द पर्सन, जितना भी रिसीवर होगा वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा एज पर पर्सनल अकाउंट। तो हम नेम ऑफ द अकाउंट क्या हो जाएगा?
पर्सनल अकाउंट, और क्या हो जाएगा डेबिट बिकॉज रिसीवर है। सेम उधर ऐसे ही रेंट अकाउंट, आप भाड़ा पे कर रहे हो, ऑफिस का भाड़ा या घर का भाड़ा, तो भाड़ा आपके लिए क्या एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में आता है एक्सपेंस, एक्सपेंस भी डेबिट होता है एज पर द नॉमिनल अकाउंट। सिमिलरली आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, कमीशन रिसीव, कोई चीज सेल कर रहे हो उसमें आपने कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया वो आपके लिए क्या हो गया इनकम हो गया, इनकम भी क्या हो जाता है नॉमिनल अकाउंट हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट। लेकिन इनकम डेबिट नहीं होता है क्रेडिट होता है। मैंने जो चार्ट दिया उसको एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा आप लोग। सेम बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट क्या होता है संपत्ति, संपत्ति रियल अकाउंट, बिल्डिंग संपत्ति एसेट्स रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट एसेट्स। सेम वैसा ही बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन क्या होता है रियल अकाउंट होता है लायबिलिटी होने की वजह से, बैंक लोन क्या होता है रियल अकाउंट होता है लायबिलिटी होने की वजह से, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। कैश, आपके पॉकेट में कैश हो, आपकी तिजोरी में कैश हो, आपके बिजनेस में कैश हो, कैश मतलब संपत्ति, और संपत्ति हमेशा रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट संपत्ति एसेट्स डेबिट। ये आपके डेबिट और क्रेडिट कैसे हम बनाएंगे, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है और मैं क्लास में और डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। फिलहाल इतना आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में नॉलेज दे रही हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगी इस वीडियो में ट्रांजैक्शंस के बारे में। बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन मैं आप लोगों को गोल्डन रूल के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। गोल्डन रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मैंने अभी कुछ देर पहले ही करवाया था। रियल अकाउंट में जो एसेट्स और लायबिलिटी था इसमें थोड़ा सा गोल्डन रूल में चेंजेस आया है। डेबिट में व्हाट कम्स इन है, बिजनेस में जो चीजें एसेट्स और लायबिलिटी के रूप में बिजनेस में जो चीजें आएगी वो सारे के सारे डेबिट, एसेट्स और लायबिलिटी के रूप में बिजनेस में जो चीजें आएंगी वो डेबिट, और बिजनेस से जो चीजें जाएंगी वो क्या हो जाएगा क्रेडिट। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट के तहत all the expenses and losses are debit, all the income and gain are credit. Nominal account के तहत all the expenses and losses are debit, all the income and gain are credit. ये गोल्डन रूल है, इसी के साथ हम लोग ट्रांजैक्शन को कोऑर्डिनेट करेंगे। लेट्स सी ट्रांजैक्शंस बेसिकली दो तरह का होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं जिससे मेरी बिजनेस कंपनी सर्विस का मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होता है, जैसे कैश पेड, कैश रिसीप्ट या परचेज बिल्डिंग, सेल गुड्स, मॉनेटरी टर्म जिसमें इन्वॉल्व होता है, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होता है, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें कोई फाइनेंशियल चेंजेस नहीं आता, जैसे ऑर्डर फॉर 4 चेयर, मैंने 4 चेयर का ऑर्डर किया, कोई पेमेंट नहीं किया। अपॉइंटेड अ क्लर्क फॉर ₹10,000 एज अ सैलरी, मैंने 10,000 सैलरी देके क्लर्क ऑर्डर, मैंने 10,000 सैलरी के लिए क्लर्क अपॉइंट किया, पेमेंट नहीं किया। तो ये सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बेसिकली इवेंट्स बोलते हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने अपने मन से एक छोटा सा एक तुक्का रेडी किया है, ये कैसे पहचानेंगे बच्चे की कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन पहचानने का तरीका है किसी भी ट्रांजैक्शन में पेड, रिसीव, इन कैश, ऑफ कैश, फॉर कैश लिखा हुआ है तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। नेम ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज नॉट मेंशन देयर, मतलब किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं रहेगा तो कैश ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ये सारी चीजें मेंशन नहीं रहेगी, नॉट रिक्वायर्ड, पेड, रिसीव, इन कैश, ऑफ कैश का कोई जरूरत नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सिर्फ नेम ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज मेंशन, मतलब किसी बंदे का नाम मेंशन होगा किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा।
दो तीन एग्जांपल देके इस टॉपिक को क्लियर करती हूँ। इसके क्लियर करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी ऑफ ₹10,000। पेड वर्ड देखते ही आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कैश ट्रांजेक्शन। मैंने कैश ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कीवर्ड्स लिखाए थे, उस कीवर्ड्स में पेड था। पेड सैलरी ऑफ ₹10,000, जैसे पेड देखोगे एक अकाउंट का नाम आ जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है। पेड देखते ही एक अकाउंट का नाम आ जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है। हमारा अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट होने चाहिए। तो पेड वर्ड देखते आपको याद आना चाहिए कि कैश ट्रांजेक्शन और एक अकाउंट हाथ लाते हुए आएगा, वो एक कैश अकाउंट। तो एक अकाउंट हो जाएगा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा सैलरी अकाउंट। हमने दो अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। अब ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट। सैलरी डेबिट होगा एज पर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस है। एज पर नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ये एक्सपेंस है। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि रियल अकाउंट के तहत कैश मेरा जा रहा है। कैश क्या हो रहा है गोज आउट होता है। अब जब कैश गोज आउट होगा तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। सिमिलरली परचेस गुड्स ऑफ ₹5,000, मैंने आपसे पूछा है कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? आप लोग साइलेंट हो। कैश क्रेडिट कौन सा होगा? ये होगा कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे किसी बंदे का नाम नहीं है। अब लोग मैम पेड रिसीव भी नहीं है। पेड रिसीव इन कैश ऑफिस नहीं होने के बावजूद भी किसी बंदे का भी नाम नहीं है, इसलिए कैश ट्रांजेक्शन। आगे मैंने जैसे कहा कैश ट्रांजेक्शन होने से एक अकाउंट कैश अकाउंट हो जाएगा और दूसरा परचेस गुड्स है, तो गुड्स अकाउंट कभी नहीं होता है, परचेस अकाउंट हो जाएगा। अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है विच वन इज डेबिट विच वन इज क्रेडिट। परचेस अकाउंट डेबिट होगा एज पर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि परचेस मतलब खर्चा होता है यहाँ पर। क्रेडिट हो जाएगा रियल अकाउंट गोज आउट। सिंपल परचेस गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से आप परचेस कर रहे हैं तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमें पेड रिसीव इन कैश ऑफ कैश कुछ नहीं लिखा है। नेम ऑफ द पर्सनल अकाउंट है दैट इज मिस्टर एक्स। तो एक अकाउंट हो जाएगा परचेस अकाउंट, दूसरा अकाउंट हो जाएगा मिस्टर एक्स, जैसे आपने पहले भी किया था। परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस और दूसरा अकाउंट हो जाएगा मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट है, आपको पता है, वो क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट गिवर। तो ये जो ट्रांजेक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर पहले हमको पहचानना है कि कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट। अगर कैश हो तो एक अकाउंट ऑटोमेटिक कैश अकाउंट रहेगा। अब उसके बाद हमको पहचानना है कैश कम्स इन होना कि गोज आउट। जैसे यहाँ पर दोनों में कैश गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। और अगर कैश कम्स इन जैसे रिसीव कर रहेगा तो कैश कम्स इन होगा तो कैश उस रहेगा डेबिट हो जाता है। इस ट्रांजेक्शन में मिस्टर एक्स गिवर है, क्योंकि परचेज जब हम कर रहे हैं मिस्टर एक्स से, तो मिस्टर एक्स गुड्स को दे रहा है कंपनी, दैट इज द रीजन गिवर। ये पूरा ट्रांजैक्शंस का आइडेंटिफिकेशन हमने करवाया विद डेबिट एंड क्रेडिट। और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।